तो मौका बड़ा मंगल का है और इस मौके पर आज हम बात करेंगे हनुमान जी की महिमा की, उनकी अष्ट सिद्धियों की, उनकी विनम्रता की, उनकी शक्ति की, उनके संकट मोचक स्वरूप की, उनके वरदाता स्वरूप की, उनके भक्त स्वरूप की, उनके इष्ट देव वाले स्वरूप की। तमाम स्वरूपों की विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ इस समय महंत राजूदास जी जुड़ चुके हैं, जो कि हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजूदास जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं निर्माणी अखाड़े के। महंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हिस्टोरियन रवि भट्ट भी इस समय लखनऊ से मौजूद हैं। रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं नवल किशोर दास जी का रुख यहां पर करना चाहूंगा। बड़ा मंगल का दिन है और हनुमान जी की बड़ी महिमा है, इसका महत्व सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि बड़ा मंगल इतना महत्वपूर्ण दिन क्यों माना जाता है हनुमान जी की आराधना की दृष्टि से। अतुलित बलधामं स्वर्णशीलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामुग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानुराणामधीशं रघुवर प्रियभक्तं वा तुजातं नमामि। बंधु, वैसे तो यत्र तत्र सर्वत्र हनुमान जी का प्रभाव और भाव है, फिर भी मंगल और शनिवार को विशेष अर्चना पूजा हनुमान जी की जाती है। ये ज्येष्ठ का महीना है जी। और आपको जीवन में श्रेष्ठता चाहिए, महानता चाहिए, दिव्यता चाहिए, पवित्रता चाहिए, मानवता चाहिए, तो और सीधी सी बात, जीवन में सब प्रकार का मंगल चाहिए। कोई व्यक्ति जीवन में कैसा भी उसका कृत्य, अमंगल कोई नहीं चाहता। और बंधु, आप चाहते हो कि जीवन में सब प्रकार का मंगल हो, तो मंगल तो तभी हो सकता है जब हनुमान जी का आश्रय लिया जाए जी। बिना हनुमान जी के आश्रय के जीवन में कभी पूर्णता आ ही नहीं सकती, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा अपने पैसारे। आपको भगवान से मिलना है तो हनुमान जी, आपको संकट जीवन में दूर करना है तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। आपको कोई रोग है, कोई परेशानी है तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। आपको जीवन में सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, जो सबको चाहिए ही, तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। भगवान श्री राम की कृपा चाहिए, मां जानकी की कृपा चाहिए। जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र आपको विजय चाहिए, मंगल चाहिए, आनंद चाहिए, उत्साह चाहिए। तो मैं कहूंगा कि बिना हनुमान जी की कृपा के बिना जीवन में कहीं भी किसी क्षेत्र में आपको पूर्णता नहीं मिल सकती। ये ज्येष्ठ का महीना है, आपको श्रेष्ठता प्राप्त करना है, महानता प्राप्त करना है। ये मंगलवार, वैसे तो किसी भी मंगलवार को आप हनुमान जी के पास जाएं, परिक्रमा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहां बैठ करके अनुनय विनय करें, तो आपके जीवन की सब अमंगलता समाप्त हो जाती है। पर ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष का जो मंगलवार पड़ा है हनुमान जयंती के बाद, ये निसंदेह सब प्रकार के फल प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। हर व्यक्ति को निकटतम हनुमान जी के पास मंदिर में जाना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए, और हनुमान चालीसा नित्य ही करना चाहिए, पर डे करना चाहिए। नहीं समय तो चलते पड़ते करना चाहिए। आपके जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। मैं सीधे महंत राजूदास जी का यहाँ पे रुख करूंगा। हनुमानगढ़ी के महंत हैं और जब कोई अयोध्या में जाता है, श्री राम का तो दर्शन करना चाहता ही है, और हनुमानगढ़ी के दर्शन के बिना अपनी यात्रा को अधूरा ही मानता है। हनुमानगढ़ी अगर आप जाते हैं तो महंत राजूदास जी से मिलना भी स्वाभाविक तौर पर हो जाता है। राजूदास जी, ज्येष्ठ के महीने के जो मंगलवार है, वैसे तो हर मंगलवार श्रेष्ठ है, हर मंगलवार को हनुमान जी की आराधना का दिन माना जाता है, शनिवार के दिन उनकी आराधना का दिन माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ के मंगलवार का क्यों इतना बड़ा महत्व है, क्यों इनको बड़ा मंगल कहा जाता है? सुन पा रहे हैं क्या? आप सुन पा रहे हैं राजूदास जी हमें? जी 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 क्या कह रहे हैं? जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि वैसे तो हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विधान है, उनसे वरदान हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ के महीने के जो मंगलवार हैं उनका विशेष महत्व क्यों है, क्यों उन्हें बड़ा मंगल कहा जाता है? देखिए बंधु, पहले तो हनुमान जी महाराज सभी राम भक्तों का, सभी बजरंगबली के सेवकों का कल्याण करें, मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। आज ज्येष्ठ का प्रथम मंगल है और मुझको लगता है जो भी हनुमान जी को भजेगा, याद करेगा, सारे काम उसके श्रेष्ठ होंगे। कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं कोई विघ्न नहीं, कहीं किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं। तो अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असवर दिन जानकी माता हनुमान जी महाराज के ऊपर कृपा जगत जननी मां जगदम्बा की इतना ज्यादा, और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की कृपा। हनुमान जी महाराज निरंतर भगवान राम को भजते थे, और जिस काम भाव से, कोई लालसा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं,
कोई इच्छा नहीं, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं थी। जब भगवान राम वन से आए, तमाम मणि और माणिक तमाम लोगों को दे रहे थे, तो सबसे खूबसूरत हार भगवान को लगा कि बहुत खूबसूरत है और किसी अमूल्य व्यक्ति को दिया जाए, ये अमूल्य संपदा। हनुमान जी महाराज को उन्होंने दिया। हनुमान जी महाराज किनारे आए और एक एक दाना तोड़ तोड़ कर और फोड़ कर ऐसे ऐसे कर कर देख रहे थे। देख क्या रहे थे? वो देख रहे थे कि इसमें क्या परमात्मा और मां है क्या इसमें। किसी ने जाके बताया जगतजननी जगदम्बा को, मैया कही कि देखिए आपने हनुमान जी ऐसा कार्य कर रहे हैं। मैया भाग के आई, कहनी है हनुमान ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मां आपको और प्रभु को मैं देख रहा हूं। कुछ ऐसी शब्द बोल दिया मां ने, तुरंत उन्होंने सीना फाड़ कर और दिखाया, तो मां ने प्रणाम की। मां ने देखा उनको और प्रभु को। तो आज देश का मंगल क्या है कि भगवान राम की विशेष कृपा हनुमान जी को विशेष को हुआ था, इसके नाते भक्त मानते। वैसे को हर दिन हर पल हर क्षण हनुमान जी के मंदिर में कोई भी व्यक्ति गया, दर्शन किया, पूजन किया, शनिवार और मंगलवार को चमेली का तेल चढ़ा दिया, कुछ प्रसाद चढ़ा दिया, अगरबत्ती सुलगा दिया, आरती कर लिया, तो समझो हनुमान जी कृपा है। अगर व्यक्ति नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ 11 पाठ हनुमान जी महाराज सुनाता है, तो सारे नासे लोग घटे सब पीड़ा, सारे रोग, सारे बाधा, सारी पीड़ा हनुमान जी महाराज दूर करते हैं। इसके नाते बंधु कपिल कहा के चैनल के माध्यम से मुझे लगता है आज हनुमानगढ़ी पर सुबह 3 बजे का था और अभी तक कई लाख राम भक्तों ने दर्शन किया है। अभी इतनी धूप है, फिर भी इतनी भीड़ है कि एक भी तिल जगह नहीं है। ऐसे राम हनुमान महाराज की जय करते हुए भक्त माला फूल प्रसाद चढ़ा रहे हैं, दर्शन हैं। तो आज जो भी भक्त दर्शन मैं आता हूं महंत राजूदास जी आपके पास। तो पूरी महिमा राजूदास जी ने बताया कि आखिर इस दिन का इतना महत्व क्यों है, क्यों ज्येष्ठ के मंगल को इतना विशेष माना जाता है हनुमान जी की आराधना की दृष्टि से। मैं सीधे यहां पर इतिहासकार रवि भट्ट जी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जब बड़े मंगल की बात आती है तो वैसे तो इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, इससे जुड़ी कथाएं हैं, अलग अलग ग्रंथों में इसका वर्णन होता है, इससे जुड़ी कथाओं के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है जो अवध से विशेष तौर पर जुड़ा हुआ है। और कैसे हनुमान जी अवध के इस इलाके के अंदर भाईचारे का, सांस्कृतिक साझेपन का एक प्रतीक बनकर उभरे, कैसे उसमें जुड़ाव उन्होंने पैदा किया, इसके बारे में रवि भट्ट जी में बताएंगे। अवध से जुड़ी जो परंपरा है बड़े मंगल की, रवि जी इसका थोड़ा सा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे ये आज तक उतनी ही समृद्धि के साथ चल रही है? देखिए, ये जो बड़ा मंगल है, बड़े मंगल की जब हम बात करना शुरू करते हैं तो ये इतिहास और आस्था का एक बहुत अद्भुत मिश्रण है। बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जिनको इतिहास शायद पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन और कभी कभी आस्था सपोर्ट करती है इतिहास को, इतिहास सपोर्ट करता है, ओवरलैप करते हैं दोनों जी। तो यहां पर मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि चूंकि आस्था इससे जुड़ी है, इसलिए तमाम ढंग की लोगों ने इसके पीछे नरेशंस हैं, बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग नरेशन है कि कैसे बना। पर जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है और जिसको इतिहास भी सपोर्ट करता है काफी हद तक, तो मैं उसका जिक्र करूंगा जी। हम इतिहास की दृष्टि से ही समझना चाह रहे हैं, क्योंकि धार्मिक पहलू तो हमने समझा धवल किशोर दास जी से, राजूदास जी से, इतिहास से जुड़ी बातें हम इससे जानना चाह रहे हैं कि इसमें इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है। तो इतिहास से जुड़ी बात यह है कि यहां पर 1797 को चौथे नवाब आसिफउद्दौला की डेथ होती है और उसके बाद में 21 सितंबर को यहां पर आपको जो उनका लड़का था वजीर अली, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है। उसकी उम्र 20 साल की खाली होती है और उसके बाद फौरन 4 महीने के बाद ही, चूंकि अंग्रेज उससे खुश नहीं थे कि वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनने से उसने इनकार कर दिया था। तो 1777 में वो पैदा हुआ था, 1793 में 20 साल की उस लड़के की उम्र थी। तो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय जो थे वो जॉन शोर थे। उन्होंने क्या करा कि आसिफउद्दौला का जो एक
स्टेप ब्रदर था, सौतेला भाई था, वो जी। बनास में रहते थे, उनका नाम था सादत अली खां। वो उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि उनको वो नवाब बनाए जाएंगे। आउट ऑफ टर्न वो रात को सो रहे थे और उनके पास अंग्रेजों की तरफ से मैसेज आती है कि अगर हम आपको यहाँ का छठा नवाब बना देंगे तो आप क्या देंगे, क्या आधा राज दे देंगे? उन्होंने कह दिया हाँ मैं दे दूंगा। उसी में उनसे साइन करा लिया गया था। उसके बाद में उनको चुपचाप यहां पर बुलाया जाता है बनारस से, जिसमें कि ज्यादा लोगों को पता लगे कि हो सकता है रिवोल्ट हो जाए। तो उनको यहां पर 21 सितंबर को बुलाया जाता है और जॉन शोर जो है धोखे से, जो वजीर अली होता है उस समय का पांचवा नवाब शासक, उसको धोखे से ये कह के बिबियापुर कोठी में बुला लेते हैं कि भाई तुमसे मशवरा करना है। और जैसे ही वो 20 साल का लड़का जो नवाब था अवध का पांचवा, वो बिबियापुर कोठी के अंदर आता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और वहां पर सादत अली खां को बना दिया जाता है अवध का छठा नवाब। ये बात होती है आपको 21 फरवरी 1798 की बात है, 4 महीने के रवि जी, एक छोटी सी गुजारिश है मेरी आपसे, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए इस कहानी को थोड़ा सा उस समय के दायरे में रखते, क्योंकि समय हमारे पास कम है और बाकी और भी बातें करते। जी जी जी, मैं वाइंड अप करता हूं। तो उन्होंने जैसे ही उसको करा तो वहां पर उसकी तबीयत, जिस समय इनका वहां पर राज्याभिषेक हो रहा था तो इनकी तबीयत खराब हो गई और इनकी मां जो थी वो अवध के तीसरे राजा थे शोदौला नवाब, उनकी ये सेकंड बेगम थी और वो बहराइच के, यहां लखनऊ के पास में एक जगह बहराइच, वहां के रैकवाड़ ठाकुर की बेटी हुआ करती थी, यानी कि हिंदू थी और वो हनुमान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जब इनकी तबीयत खराब होने लग गई तो उन्होंने ये माना कि इनकी अगर तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम एक हनुमान मंदिर का निर्माण करेंगे जी। तो इसके बाद में तबीयत ठीक हो गई। जब तबीयत ठीक हो गई तो ये जो हनुमान का मंदिर आप पुराना देख रहे हैं, नया वाला नहीं, पुराना वाला मंदिर था, उसका वो आधा किलोमीटर का फर्क है दोनों के बीच में, उसका निर्माण उन्होंने वहां पर कराया। उसके बाद में 1801 के अंदर यहां पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ के भंडारे की जो प्रथा थी वो शुरू हुई, क्योंकि मंदिर को बनने में टाइम लगा होगा, अगर 98 के बाद बनाना उन्होंने शुरू किया होगा 2-3 साल लगे होंगे, तो 1801 से यहाँ पर भंडारे की प्रथा शुरू होती है। और जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर है वो ये यहाँ पर है कि चूंकि यहाँ पर उस समय नवाब भी मुस्लिम थे और प्रजा यहाँ की हिंदू थी, तो ये लखनऊ का जो कल्चर है, सेक्युलर कल्चर, धर्मनिरपेक्ष, उसकी इससे बड़ी कोई भी आपको उदाहरण नहीं मिल सकता है। यहाँ पर मुसलमान लोग भी जो हैं वो लोग भी यहाँ पर भंडारा करवाते हैं। चलिए मैं आता हूं रवि जी आपके पास। जी जी, मैं आता हूं रवि जी आपके पास। तो एक समृद्ध परंपरा के बारे में रवि जी ने हमें यहाँ पर बताया, उसका पूरा इतिहास हमें समझाया, उसकी पृष्ठभूमि में समझाई। मैं नवल किशोर दास जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। आप कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की पीड़ा है, कष्ट है या कोई बाधा है, आप कोई भी किस्म की आपको विरोधी परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आप तर जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ ये कितना महत्वपूर्ण है हनुमान जी की आराधना की दृष्टि से, उनके उस स्वरूप में समाने की दृष्टि से? देखिए, हमारे यहाँ वैदिक सनातन संस्कृति में वैसे 4 वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, परंतु समय अभाव के कारण या भाषा के कारण लोग अन्य ग्रंथों का पाठ पारायण नहीं भी कर पाए, तो सबसे सुचम श्री हनुमान चालीसा है। आप हनुमान चालीसा को गाड़ी चलाते भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। अच्छा तो यह है कि आप घर में बैठ करके आसन लगा करके तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी का चित्र रखें, गुड़ चना या किशमिश का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको जो दिक्कत हो, आपको कोई रोग है तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस चौपाई का संपट लगा करके श्री हनुमान चालीसा के 11 पाठ करिए और निरंतर करिए। आप 21 से 41 दिन करेंगे, मैं आपको हनुमान जी के चरणों का आश्रय लेकर के विश्वास दिलाता हूं कि 41 दिन होंगे नहीं, उससे पूर्व ही कठिन से कठिन रोग आपका ठीक हो जाएगा। पर दवा और दुआ, दवा भी लेते रहिएगा, नहीं आप कल कहेंगे, दवा लेते रहिए, पर हनुमान जी का नाम का आश्रय लेकर, हनुमान जी का पाठ का आश्रय लेंगे, निसंदेह आपका रोग समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में कोई संकट है, बहुत दिक्कत है, कोई संकट समाप्त नहीं हो रहा है, पता भी लग रहा है क्यों हो रहा है, कोई ग्रह कुछ है, कितने भी ग्रह प्रतिकूल बने रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी के अनुग्रह के कारण ग्रह कैसे भी बने रहे, क्योंकि हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं ना, उसके ग्रह पर सब विपरीत भी अनुकूल हो जाते हैं। शनि उल्टा लटका था, सीधा किया हनुमान जी ने। तो हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं।
हनुमान जी प्रत्यक्ष कृपा करते हैं। जी। बस हनुमान जी की आराधना में शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, निष्कामता चाहिए और निष्कपटता भी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल जनमन सो में पावा। ऐसे हनुमान जी सिद्ध प्रद करने वाले हैं, संकट को समाप्त करने वाले जी। हैं। आज मान्यवर पूरे देश में छोटा बड़ा कोई हनुमान मंदिर है, हर मंदिर में बड़े से बड़ा हनुमान चालीसा हो रहा है। ये उपासना तो है ही है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हनुमान जी के बारे में कुछ बोल देते हैं। कोई हनुमान चालीसा पे प्रतिबंध लगाना चाहता है, कोई किसी संगठन बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो उनको भी कहना चाहते हैं कि देखो हनुमान जी के ऐसे देवता हैं, उनके सेवकों पर, उनके उपासकों पर प्रतिबंध लगाओगे तो मुझे नहीं लगता आप प्रतिबंध लगाने लग रह पाओगे। इसलिए हनुमान जी का आश्रय लो, जीवन में सब प्रकार का आनंद होगा, संकट समाप्त होगा, भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि अंत काल रघुवरपुर जाई, अंत में भगवत प्राप्ति होगी। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, आप जैसे हो हनुमान जी के सामने प्रकट हो जाओ, हनुमान जी पूरी कृपा करेंगे, जीवन निर्विघ्न होगा, स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा। राजू दास जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। राजू दास जी, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है वो विनम्र हैं, वो विराट हैं, वो महाबलशाली हैं, लेकिन वो धैर्यवान भी हैं। तो ये संतुलन हनुमान जी कैसे कायम रखते हैं और इस संतुलन को हम कैसे कायम रख सकते हैं अपने जीवन में? नहीं, देखिए, इसीलिए तो भगवान ने कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान राम ने कहा कि तुम भरत से भी कहीं अधिक प्रिय हो मेरे लिए हे हनुमान। इसलिए क्योंकि निष्काम भाव, परम प्रतापी। आप देखिए कि तुम उपकार सुग्रीव की ना, मतलब सुग्रीव जी को मिलाकर और इतना उपकार किया उन्होंने, जबकि सुग्रीव जी परम प्रतापी थे, वैभवशाली थे, सम्राट थे, राजा थे। और देखिए तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जाने जाना। मतलब विभीषण जी ने उनकी मंत्र को माना और लंका अधिपति हो गई। और युग सहस्त्र जो जन पार मानो, लील्य होता है मधुरफल जानो। आप समझ सकते हो कि फल के समान भगवान सूर्य को भी उन्होंने फल की भांति निगल लिया। तो परम प्रतापी, वैभवशाली भगवान राम के अनन्य सेवक। तो मैं निवेदन करूंगा उनके भक्तों के, उनके अर्चकों से, उनके उपासकों से, उनके साधकों से, क्या आप समझ सकते हो कि इतने बलवान, इतने वैभवशाली, इतने प्रतापी होने के बावजूद भी भगवान राम के सेवा में निरंतर तत्पर निष्काम भाव से। तो इसके नाते भक्त, जो भी भक्त हैं उनके मैं अपील करूंगा कि मंगलवार, शनिवार, अन्य दिन भी 11 हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर वो हनुमान जी के सुमरन करें, मनन करें, चिंतन करें। एक अगरबत्ती जला लें, एक लाल पुष्प ले लें, नहीं कुछ हो सके तो कुछ नैवेद्य ले लें, और भी कुछ हो सके तो कुछ मोदक का भोग लगा दें, और भी कुछ हो सके तो चना चढ़ा दें, गुड़ चढ़ा दें, और भी कुछ हो सके तो मंगलवार, शनिवार को चोला जरूर अवश्य चढ़ाए। सिंदूर का लेप लगाने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और शनि का प्रकोप कम होता है। और जब उनको लेप लगाते हैं तो उनको संतुष्टि होती है और भक्त पर विशेष कृपा होती है। जी, इसकी जो कहानी है, जो इसकी ऐतिहासिक कहानी है, ये तो आपने हमें बताई ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन ये सालों से परंपरा चली आ रही है। कैसे इसने समाज को बांधने का काम किया, कैसे इसने समाज को जोड़ने का काम किया, कैसे इसने मान्यताओं को जोड़ने का काम किया, आस्थाओं को जोड़ने का काम किया, और जो भाईचारा है उसको बढ़ाया, इसके बारे में जरा समझाइए। देखिए, जहां तक इसमें भाईचारा बनाने की बात है तो मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर जो एक सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल हो सकता है, उदाहरण हो सकता है, तो वो लखनऊ का जो है हनुमान जी का मंदिर है। क्योंकि यहां पर इस मंदिर का निर्माण चूंकि कराया था आलिया बेगम ने, जिनका असली नाम था छतर कुंवर, और जैसे मैंने बताया बहराइच के ठाकुर की बीवी थी, बेटी थी, और जो यहाँ जो शोजौद्दौला जो नवाब था उसकी बेगम थी। तो बेगम की आस्था हनुमान जी में इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने बेटे का नाम मंगलू रख दिया, तो उसका नाम मिर्जा मंगली कहा जाता था। तो इस आस्था की वजह से जब ये मंदिर बनता है तो इसको जो राज की तरफ से भी इसका पैट्रोस किया जाता था। इसको यहाँ पर भंडारा लगता था, तो चूंकि नवाब की तरफ से भी भंडारा लगता था और तो मंदिर हिंदू था, तो एक पहले ही एक नींव पड़ गई
हिंदू मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग यहां पर आने लग गए और अपनी मान्यताएं मानने लगे, मन्नतें मानने लगे। बल्कि कहा तो यहां तक जाता है कि बजरंग बली कहा करता था और मौला अली। कुछ लोग यहां तक कहते थे कि मौला अली और बजरंग बली दोनों ही हमारे लिए बराबर के सम्मानित कहना चाहिए धार्मिक फिगर हैं जी। तो इस वजह से ये बहुत कॉमन हो गया था। यहां पर जब भंडारा यहां लगाया गया तो चूंकि मुसलमान भी भंडारा लगाते थे और हिंदू तो भंडारा लगाते ही थे, और दोनों ही भंडारे में दोनों धर्मों के लोग जाया करते थे खाने के लिए। जब हिंदू को मुसलमानों को भंडारा लगता तो ऐसा नहीं था कि उसके अंदर खाली हिंदू जाते थे या हिंदुओं में खाली मुसलमान जाते थे। तो वो अपने आप से समाज के अंदर जो धार्मिक कट्टरता थी उसके अंदर यहां पर अपने आप ही शिथिलता आनी शुरू हो गई और लोगों ने एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मानजनक ढंग से देखने की शुरुआत करी। और इसी का नतीजा था कि लखनऊ के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष कल्चर की जो नींव पड़ी है 1947 के अंदर जब भारत का बंटवारा हुआ है तो हिंदुस्तान के अंदर लखनऊ केवल एक ऐसा जगह था जहां पर हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए, बाकी हिंदुस्तान में हर जगह हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे। चलिए मैं रवि जी आपके पास आता हूं, जो तो एक समरसता का जो संदेश हनुमान जी अपने पूरे चरित्र से देते हैं और एक शक्ति, समरसता, धैर्य, विनम्रता, ये तमाम संदेश हनुमान जी के चरित्र में हमें मिल जाते हैं। मैं यहां पे सीधे नवल किशोर दास जी का रुख करना चाहूंगा। मनोकामनाओं की यहां पर बात हो रही थी महंत जी, और जब बात आती है मनोकामनाओं की, जब बात आती है इच्छा की, तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो जाइए, तमाम इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो उपासना कैसे इच्छा पूर्ति के रास्ते खोलती है? आनंद जी, जब जीवन में किसी प्रकार की हिरासा और निराशा हो जी, व्यक्ति को लगे मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसी का आश्रय नहीं मिलेगा, ऐसी दैन्य भाव में भी हनुमान जी आश्रय प्रदान करते हैं। हनुमान जी जब पहली बार लंका में विभीषण को मिले तो विभीषण जी ने कहा, सुनो पवन सुत रैन हमारी, उज्जिम दसनन में जीव विचारी। हनुमान जी, मैं तो इस तरह से लंका में रह रहा हूं जैसे 32 जीवों के दांतों के मध्य में जीव रहती है। जीव थोड़ी देर होती है तो दांत तुरंत उसे काट लेते, और दांत में कोई थोड़ा सा कोई लग जाए काटा या कुछ भी थोड़ा बाल मिल गया तो जीव बार बार वैसे कुड़ देती है। स्वभाव कैसा, हम कैसे भी व्यक्ति हों, कितने भी अकर्मण्य हों, भक्ति का जीवन में कोई किसी प्रकार का प्रवेश भी न हो, परंतु हनुमान जी इतनी कृपा करते, अकारण कृपा करते हैं। ऐसा विभीषण भी कह देता है क्या हम पर भगवान कभी कृपा करेंगे? तो हनुमान जी ने कहा कृपा करेंगे नहीं, कृपा कर दिए, कृपा नहीं करते तो मैं क्यों आता, संत दर्श जी में पातक तो नहीं। हनुमान जी ने आनंद जी पूरे आप अवतार काल में देखेंगे, गिरवासी वनवासी जो सामान्य लोग थे जो कहते मैं तो किसी लायक नहीं हूं, उनको भगवान से सीधा जोड़ा, विद्वान को नहीं, सामान्य लोगों को, क्योंकि वो तो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है हनुमान जी, बुद्धि में भी सर्वश्रेष्ठ, बल में भी सर्वश्रेष्ठ, क्रिया में सर्वश्रेष्ठ। तो आपके जीवन में कहीं भी कोई लघुता हो, न्यूनता हो, उसको आप महानता में बदलना चाहते हैं, गिलानी को पुरुषार्थ में बदलना चाहते हैं, तो मैं एक ही आग्रह करूंगा कि हनुमान जी का आश्रय लीजिए। और हनुमान जी को हम बाकी क्या हम दे सकते हैं, जो पूरी सोने की लंका में आग लगा दे उन्हें हम क्या दे सकते हैं? तो हनुमान जी को और कुछ हम दे पाए न दे पाए, हनुमान जी को आपको प्रसन्न करना है तो हनुमान मंदिर में जाकर बैठ करके श्री राम जय राम कीर्तन करिए और 4 चौपाई हनुमान जी को सुना दीजिए। क्योंकि रामचरित सुने हुए को रसिया, जिसको जो व्यक्ति अच्छी लगती हो ना उसके लिए लालायित रहता है। तो हनुमान जी के जीवन में एक ही ललक है, एक ही लालायत, एक ही आकांक्षा है और भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुनने से आघाते नहीं है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी के चरणों के पास बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री रामचरितमानस की 4 चौपाई सुना दें। 10 मिनट बैठ करके श्री राम जय राम बोल दीजिए, आप जो चाहिए जो मांगिए हनुमान जी आपको दे देंगे। मैं महंत राजूदास जी का रुख करूंगा। मनोकामनाओं की बात तो होगी, बात जरा उन अष्ट सिद्धियों की भी कर लें जिनके दाता हनुमान जी हैं। ये अष्ट सिद्धियां अलग अलग संदेश देती हैं राजूदास जी, और इन अष्ट सिद्धियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं हनुमान जी की भक्ति के जरिए? राजूदास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजूदास जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क अभी राजूदास जी से नहीं हो पा रहा है। मैं सीधे रवि जी का यहां पर रुकना चाह रहा हूं। रवि जी, एक जो पुरानी जो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भाईचारे की जो परंपरा आपने बताई, इसके बारे में पूरा इतिहास इसका बताया,
तो उसके से जुड़ी एक और परंपरा है, घंटे से जुड़ी कहानी भी इसमें आती है, वो क्या है? कौन सी कहानी? एक कहा जाता है कि मंदिर में घंटा लगाने की भी एक वो हुआ था, तो उसमें भी ये भाईचारा देखने को मिला था। देखिए, ये आस्था का विषय जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इतिहास का विषय नहीं है। और ये घंटा लगाने का तो हिंदुस्तान के सारे मंदिरों में घंटियां लगाई जाती रही हैं, तो इसको ऐतिहासिक दृष्टि से तो इसका कोई उतना महत्व नहीं है जितना कि इसका आस्था की दृष्टि से महत्व है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसका ये जो मंदिर बना है, इसका एक तो मैंने वर्जन आपको ये बताया, और दूसरा वर्जन इसको रामायण काल से भी जोड़ा जाता है जी। यहां पर जो लखनऊ के अंदर हैवेट पॉलिटेक्निक है, उसके बगल के अंदर यहां पर एक स्थान है। उस स्थान के अंदर पे कहते हैं, उसको पहले हनुमान बाड़ी कहते थे और बाद में उसको इस्लाम बाड़ी कहा जाने लगा जब बख्तियार यहां पर आया था। तो वहां पर कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी जो थे हनुमान जी के साथ यहां पर अयोध्या से चल के सीता जी को वाल्मीकि आश्रम बिठूर में छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो यहां पर रात हो गई थी, तो यहां पर ये डिसाइड करा गया था कि यहां पर रुका जाए। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा यहां नहीं, लक्ष्मण टीले पर रुकते हैं, पर चूंकि ये इन्होंने सीता जी ने कहा कि नहीं। रवि जी आप कुछ कह रहे हैं? जी रवि जी, समय की कमी है, तो आप जो जानकारियां जिन इतिहास की दृष्टि से आपने प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ धार्मिक नजरिए से हनुमान जी की जो व्याख्या, महिमा की व्याख्या जो कि राजू दास जी, उसके लिए आपका शुक्रिया, और महंत नवल किशोर दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।